अगर किसी के घर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण समय पर नहीं हुआ है और 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है तो यह खबर जानना बेहद जरूरी है। भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2026 चर्चा में। इस संशोधन का सबसे बड़ा असर उन मामलों पर पड़ेगा जिनमें जन्म या मृत्यु की घटना के 2 साल से ज्यादा समय बाद पंजीकरण नहीं कराया गया है। आखिर नया नियम क्या है? अब 2 साल से ज्यादा पुराने जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए क्या करना होगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 की धारा 13 के तहत यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 1 साल से ज्यादा समय बाद दी जाती है तो निर्धारित प्रशासनिक अधिकारी के आदेश से पंजीकरण कराया जा सकता था। इन अधिकारियों में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट शामिल हो सकते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर जन्म या मृत्यु की घटना को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है तो अब केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही उसका पंजीकरण किया जा सकेगा। यानी 2 साल से ज्यादा पुराने मामले में अब सीधे प्रशासनिक अधिकारी के आदेश से काम नहीं चलेगा। आवेदक को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना मामला रखना होगा। इसके लिए जन्म या मृत्यु से जुड़ी जरूरी दस्तावेज, पहचान संबंधी रिकॉर्ड और अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच के बाद संतुष्ट होने पर पंजीकरण का आदेश दे सकेंगे। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। अगर जन्म या मृत्यु की सूचना देने में 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल के भीतर की देरी हुई है तो इसके लिए अलग व्यवस्था है। ऐसे मामलों में निर्धारित प्रशासनिक प्राधिकारी की अनुमति से पंजीकरण कराया जा सकेगा। यानी नया बदलाव मुख्य रूप से उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें 2 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि सरकार को आखिर इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का तर्क है कि आज जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ एक सामान्य दस्तावेज नहीं रह गए हैं। इसका इस्तेमाल नागरिकों की कानूनी पहचान, शिक्षा, उत्तराधिकार, सरकारी योजनाओं और दूसरी सरकारी सेवाओं में किया जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु का रिकॉर्ड कई साल बाद दर्ज किया जा रहा है तो उस दावे और उससे जुड़े दस्तावेजों की विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार का मानना है कि 2 साल से ज्यादा पुराने मामलों की जांच न्यायिक अधिकारी के स्तर पर होने से फर्जी दस्तावेजों और गलत दावों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट दस्तावेजों, साक्ष्यों और अन्य रिकॉर्ड की कानूनी जांच के बाद फैसला दे सकेंगे। इससे जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बढ़ाने और भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों को कम करने का उद्देश्य रखा गया है। अब यह बदलाव किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह भी जान लें। यह नियम उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है जिनके जन्म या परिवार में किसी की मृत्यु का पंजीकरण कई सालों तक नहीं कराया गया है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कई बार पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते या किसी कारण से समय पर पंजीकरण नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में अब 2 साल से ज़्यादा पुरानी घटना के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसीलिए अगर किसी पुराने जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है तो मामले को टालने के बजाय ज़रूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटाकर निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी लेना ज़रूरी हो चुका है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस बदलाव का मतलब यह नहीं कि 2 साल से ज़्यादा पुराने जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अब नहीं हो सकेगा। पंजीकरण की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा पुराने मामलों में अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत होगी। यानी सरकार का जोर अब सिर्फ पंजीकरण करने पर नहीं बल्कि पंजीकरण के रिकॉर्ड को अधिक विश्वसनीय और प्रमाणित बनाने पर है। तो अगर आपके घर में या आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के घर में जन्म या मृत्यु का कोई ऐसा मामला है जिसका पंजीकरण 2 साल से ज़्यादा से लंबित है तो आप नए नियम को ज़रूर समझें, आवश्यक दस्तावेजों के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, क्योंकि आगे चलकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत कई महत्वपूर्ण कामों में पड़ सकती है। यह खबर आपको बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एडिटर जी न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए।
मेरा नाम है धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं सतीश पीरी। नमस्कार।